Hello, good morning, students. Today we'll discuss your chapter, The Thief's Story. In previous class, I explained about the thief Hari Singh, how he reached to the house of Anil, how Anil helped him, and how Hari Singh was cheating Anil that he described in previous class. I discussed it. उस प्रीवियस क्लास में से बताया गया था कि अनिल के यहाँ हरी सिंह वह रहता था और मार्केट में जब भी वो जाता था वेजिटेबल ख़रीदने और कुछ तो 1 रुपया वह डेली सेव कर लिया करता था। 1 रुपया डेली वो सेव कर लिया करता था और मालूम भी चलता नहीं था। वह ऐसा सोचता था कि किसी ग्रीडी मैन के यहाँ रॉब करना बहुत ही आसान है, क्योंकि वो भी दिन भर लालच में रहता है और ईज़िली उसे रॉब किया जा सकता है। लेकिन किसी केयरलेस मैन क्या रॉबिंग करना, क्योंकि वह मैन खुद केयरलेस है। वह कभी केयर करता भी नहीं है कि उसे लूटा गया है, रॉब किया गया है, और उसमें पूरा प्लेजर मिलता नहीं है। इसलिए सोचता है कि केयरलेस मैन के यहाँ रॉबिंग करना ठीक नहीं है। अब ये भी सोच रहा था कि अनिल वह मनी छुपा करके वो रखा हुआ है और सोचता है कि अगर मैं मनी नहीं लूँगा तो वह अपने फ्रेंड्स के ऊपर वह मनी खर्च कर देगा और हरी को तो मनी मिलता भी नहीं था। So Anil was asleep. A beam of moonlight stepped over the balcony and fell on the bed. I sat up on the floor, considering the situation. If I took the money, I could catch the 10:30 express to Lucknow, slipping out of the blanket. अब अनिल रात में सो गया। हल्की हल्की मूनलाइट थी और बेड की तरफ वह देखा और वह फ्लोर पर बैठ करके सिचुएशन के बारे में देखने लगा। सोचा कि अगर वह मनी ले लेता है तो 10:30 में एक एक्सप्रेस लखनऊ तक जाती है, वह ट्रेन पकड़ करके वो भाग जाएगा। वह अपने बेड से बाहर निकला। अनिल एकदम शांत से सो रहा था। His face was clear and unlined. Even I had more marks on my face, though mine were mostly scars. अब अनिल का फेस एकदम क्लियर था, उस पर लाइनिंग नहीं था, कोई दाग नहीं था, स्कार्स नहीं था, लेकिन हरी सिंह के फेस पर तो कुछ दाग भी था। अब वो अपना हाथ मैट्रेस के नीचे ले गया और उन नोट्स को खोजा। When I found them, I drew them out without a sound. Anil sighed in his sleep and turned on his side towards me. अब वो नैरेटिव यानी हरी सिंह वह बिना कुछ आवाज़ क्रिएट किए हुए वह देखता है और मनी वह निकालता है। इसी बीच में अनिल अपना साइड टर्न करता है। कुछ समय के लिए तो हरी सिंह चौंक गया और तुरंत ही वहाँ से बाहर निकल गया। When I was on the road, I began to run. I had the notes at my waist, held there by the string of my pajamas. अब वो रोड पर बाहर निकला, दौड़ना चालू किया। वह उस नोट के बंडल को वह कमर में पैजामा का स्ट्रिंग है उससे बांध लिया था। अब कुछ दूरी के बाद वो रुका और नोट्स काउंट करना चालू किया। 600 रुपीज़ था। 50-50 के नोट में था, यानी 12 नोट्स था 50 रुपीज़ का, टोटल 600। अब सोचा कि इतना में तो 1 या 2 सप्ताह वह एक ऑल रिच अरब जैसे वो बिता सकता है। मतलब रॉयल्टी के साथ 1-2 सप्ताह तक तो बिता ही सकता है वो।
When I reached the station, I did not stop at the ticket office. I had never bought a ticket in my life, but dashed straight to the platform. The Lucknow Express was just moving out. The train had still to pick up speed, and I should have been able to jump into one of the carriages, but I hesitated. For some reason I can't explain, and I lost the chance to get away. अब स्टेशन पर पहुंचा तो टिकट काउंटर पर रुका नहीं, क्योंकि आज तक लाइफ में कभी टिकट लिया नहीं था। प्लेटफॉर्म पर गया। लखनऊ एक्सप्रेस जस्ट वहाँ से निकलने ही वाली थी और ट्रेन स्पीड पकड़ना चालू कर दिया था। अब वो ईज़िली वह एक कोच में जंप कर सकता था, लेकिन वह हेजिटेट करने लगा। अब वो रीज़न एक्सप्लेन नहीं किया गया है और अपना चांस लूज़ कर दिया, वह ट्रेन पकड़ नहीं पाया। When the train had gone, I found myself standing alone on the deserted platform. जब ट्रेन चली गई तो खुद देखता है कि प्लेटफॉर्म पर कोई नहीं है, वह अकेले है। अब उसके पास कोई आइडिया नहीं था कि वो रात कहाँ बिताए, कोई फ्रेंड्स नहीं था। अब सोचा कि कोई फ्रेंड्स मिलेंगे भी तो हेल्प की अपेक्षा ट्रबल ही क्रिएट करेंगे, और वह नहीं चाहता था कि कोई होटल्स में स्टेशन के आसपास रुके। और एक ही आदमी को अभी तक वो जानता था और उसके वहाँ रॉबिंग करके आ चुका था, अनिल, और किसी को जानता नहीं था। अब स्टेशन छोड़ करके वह बाज़ार की तरफ निकला। थीफ के रूप में एक शॉर्ट कैरियर में वह आदमी के फेस को पहचानना जानता था। The greedy man showed fear, the rich man showed anger, the poor man showed acceptance, but I knew that Anil's face when discovered the theft would show only a touch of sadness. अभी तक वो चोरी किया था, वो जानता था कि लालची आदमी जो है डर दिखाता है, धनी आदमी जो है गुस्सा दिखाता है, गरीब आदमी है एक्सेप्ट करता है। और अनिल के फेस को देख के जानता था कि वह सिर्फ सैडनेस दिखाएगा और कुछ नहीं। अब वो मनी के खोने के नहीं, जबकि वो लॉस ऑफ ट्रस्ट के लिए वो मानेगा। तो अब हरी सिंह थीफ वह एक मैदान में फील्ड में गया, वहाँ बेंच पर बैठ गया। नाइट एकदम कोल्ड था, नवंबर का महीना था, अर्ली नवंबर। हल्की हल्की वर्षा भी होना चालू हो गया। अब तुरंत बहुत तेज़ वर्षा होना चालू हो गया। शर्ट पैजामा सब भीग गया, जिस कारण से पूरा बॉडी में चिपक गया और ठंडी हवा बहना चालू हो गया और फेस पर भी हवा लगना चालू हो गया। अब वो बाज़ार में गया और वह क्लॉक टावर के नीचे वह बैठ गया। क्लॉक टावर में मिडनाइट हो रहा था। अब वो देखा कि वर्षा के कारण उसका नोट्स पूरा भीग गया है। In the morning he would probably have given me 2 or 3 rupees to go to cinema, but now I had it all. I couldn't cook his meals, run to the bazaar or learn to write whole sentences anymore. अब वो सोचने लगा कि सुबह में अगर वह मनी लेकर के आज नहीं आया रहता तो निश्चित ही 2-3 रुपया मिलता उसे सिनेमा देखने जाने के लिए, लेकिन वह पूरा चुरा करके चला आया था। वह पूरा कुकिंग भी कभी आज तक नहीं किया सही से। बाज़ार जाता भी था तो मनी का 1 रुपया डेली वह चुराता था। उसके बाद है होल सेंटेंस लिखना चालू कर दिया था। अब वह अनिल हरी सिंह को पढ़ना लिखना भी सिखा रहा था, लेकिन एक्साइटमेंट में वो सब कुछ भूल करके वो चोरी करके चला आया था। अब वो सोचने लगा कि अगर वो पूरा सेंटेंस पढ़ना सीख लेता, लिखना सीख लेता, तब ऐसा होगा कि वह a few hundred rupees वो ईज़िली अर्न कर सकता है। अब चोरी करना एकदम सिंपल है, बहुत सिंपल है, लेकिन पकड़ाना भी बहुत सिंपल है। अब एक बिग मैन, क्लेवर मैन, रिस्पेक्टेड
मैन होना बहुत ही डिफ़िकल्ट वर्क है। अब सोचा कि मैं अनिल के पास जाऊंगा और वहाँ पर अपने आप से खुद सोचा कि वहाँ मैं पढ़ूंगा, लिखूंगा, सब कुछ सीखूंगा। अब वो रूम में चला गया। बहुत नर्वस फील कर रहा था, क्योंकि चोरी करना तो बहुत आसान होता है, लेकिन रिटर्न करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। रिटर्न करे और भी उसको मालूम नहीं चले। अब वो लौट करके अनिल के यहाँ गया, डोर को खोलता है और डोरवे के पास खड़ा होकर के नोट अपना निकाल करके अपने हाथों को बढ़ाया और वह नोट्स को वहीं पर रख दिया। अब 1 मिनट तक वो रहा। अब वो हाथ मैट्रेस के नीचे रख करके और नोट्स को रख दिया। I awoke late next morning to find that Anil had already made the tea. अब वो नेक्स्ट मॉर्निंग को वह उठा और देखा कि अनिल उसके लिए चाय बना कर के ले आए हैं। वह अपना हाथ हरी सिंह की तरफ बढ़ाया और एक 50 रुपये का नोट उसके फिंगर्स के बीच में था। अब हरी सिंह का हार्ट पिघल गया। वह क्या देख रहा है। तब अनिल ने एक्सप्लेन किया कि आई मेड सम मनी यस्टरडे, नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली। मैंने मनी कमाया है और तुम्हें रेगुलरली मनी पे किया जाएगा। यह देख करके हरी सिंह बहुत ही सैड हो गया। वह अपने हाथों में नोट लिया। वह देखता है कि वही नोट जो भीगा हुआ था वही था। तब अनिल ने कहा, टुडे विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेज। चलो आज हम लोग सेंटेंस पढ़ना चालू करते हैं। और वो जानता था, बट नाइदर हिज लिप्स नॉर हिज आइज showed anything. I smiled at Anil in my most appealing way and the smile came by itself without any effort. अब कुछ डांटता भी नहीं है, कुछ बोलता भी नहीं है। नैरेटर हरी सिंह वह अनिल के ऊपर देख करके स्माइल करता है। अब बात ये था कि अनिल को सब कुछ मालूम था कि हरी सिंह ने कैसे मनी चुराया, ला कर के रिटर्न भी किया, लेकिन वह हरी सिंह को एक लेसन देना चाहता था, सिखाना चाहता था। और इस तरीके से बताया गया है कि अगर कोई भी आदमी किसी गलत आदमी को भी सही रास्ते पर दिखाना चालू करे तो आदमी भी सही रास्ते पर जा सकता है। दैट्स ऑल फ्रॉम दिस चैप्टर। थैंक यू।